दोस्तों एक बात बताइए, अगर आपके घर पर कभी कोई अनहोनी हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है, तो उस वक्त आप क्या करते हैं? परेशान तो होते होंगे, लेकिन इसके अलावा क्या करते हैं? क्या आप अपना घर के लोगों को उस परेशानी में छोड़ करके, अपने परिवार के लोगों को उस परेशानी में छोड़ करके विदेश यात्रा पर निकल जाते हैं, कहीं घूमने निकल जाते हैं? अगर आपके पहले से कोई ट्रिप प्लान होती है तो क्या आप उस ट्रिप पर निकल जाते हैं? मान लीजिए कोई मीटिंग भी प्लान होती है, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जो अपने आप को घर का एक सदस्य समझता है या फिर वो मुखिया है तो अपने आप को एक जिम्मेदार व्यक्ति समझता है, तो वो क्या करेगा? वो ज़रूरी से ज़रूरी मीटिंग कैंसिल कर देगा, ताकि ऐसी दुर्घटना के समय, ऐसी किसी बड़ी जो अगर कोई घटना हुई है घर में, परिवार में कोई ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, तो हम अपने परिवार के साथ रहें। कुछ भी नहीं कर सकते तो कम से कम उनको सांत्वना ही दे दें। लेकिन हमारे देश के जो मुखिया हैं दोस्तों, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, जिनको लोग महामानव कह रहे हैं आजकल, जो भक्त मंडली जिनकी गुणगान करती रहती है हमारे देश के, वो प्रधानमंत्री, इतनी बड़ी हमारे देश में घटना हो गई, दिल्ली में इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 25 लोगों की जान चली गई और अभी भी पूरा देश अलर्ट पर है। उस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री देश छोड़कर विदेश यात्रा पर जा चुके हैं। जी हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री भूटान निकल गए हैं, भूटान यात्रा पर पहुंच गए हैं। पहले तो उन्होंने कल अपना जो है दुख व्यक्त कर दिया, मीटिंगें प्लान कर दी और निकल गए पूरी तरीके से देश छोड़कर विदेश यात्रा पर। अरे चाहे जितनी पहले से प्लान हो, चाहे जितनी जरूरी यात्रा हो, अपने देश से बढ़कर तो नहीं होगी। देश के लोगों ने आपको प्रधानमंत्री चुना और आप ऐसी मुसीबत के समय में देश के लोगों को छोड़ करके विदेश यात्रा पर चले गए। सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट करते हैं, क्योंकि आज बिहार में चुनाव है, तो आप प्राथमिकताएं देखिए। सुबह सुबह ट्वीट करते हैं कि भैया आज जाकर हमें वोट दे दीजिएगा, वोट डाल दीजिएगा, और उसके बाद क्या ट्वीट करते हैं कि भैया अब हम जा रहे हैं विदेश यात्रा के लिए, नाउ आई एम लीविंग फॉर भूटान। ये दो ट्वीट आज सुबह सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आए। पहले बिहार के लिए वोट मांगा, फिर भूटान यात्रा के लिए निकल गए। दोस्तों देश की जनता शौक में है कि हम तो प्रधानमंत्री को लेकर क्या क्या बातें किया करते थे, कितने गुणगान गाया करते थे, और हमारे प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, हमें ऐसी मुसीबत में छोड़ करके चले गए। कल को ऐसी कोई और बड़ी घटना होती है, उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा? पहले तो आपको ये जो घटना हुई है उसके लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। जवाबदेह हैं आप, हमारे देश के गृह मंत्री जवाबदेह हैं, दिल्ली के सीएम जवाबदेह हैं, हमारे प्रधानमंत्री जवाबदेह हैं। लेकिन नहीं, वो सब छोड़ करके देश में हिंदू मुस्लिम की नफरत को भड़काने का काम कर रहा है हमारा देश का मीडिया। सवाल कोई नहीं पूछ रहा प्रधानमंत्री से कि आप ऐसे वक्त में देश छोड़कर क्यों जा रहे हैं, किसकी जिम्मेदारी पर था दिल्ली, जब आप लोग जो है बिहार में वोट मांगने गए हुए थे, रैलियां कर रहे थे, उस वक्त किसकी जिम्मेदारी थी दिल्ली की? कुछ लोग कहेंगे कि भैया प्रधानमंत्री क्या खुद जो है जाकर के बॉर्डर पे खड़े हो जाएंगे, क्या गृह मंत्री खुद चेकिंग करने लग जाएंगे? नहीं, लेकिन ये जिम्मेदारी है कि वो पूरी सिस्टम को ओवरलुक करें, और अगर चूक हुई है तो उसमें उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन ऐसे समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री जब भूटान दौरे के लिए निकले तो हमारे देश की जनता काफी गुस्से में है, नाराज है, सवाल पूछ रही है, और ये उनका हक बनता है। दोस्तों ये हमारे देश की जनता का हक है कि वो अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछे कि 12 घंटे पहले देश में इतना बड़ा हमला हुआ, 13 भारतीयों की मौत हो गई, और मोदी इस तरीके से सज धज कर, इस तरीके से तैयार होकर भूटान के लिए निकल गए, वहां जाकर के मुस्कुरा रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल गवाही दे रहा है? हम अपने स्टूडियो में बैठकर दुखी हो रहे हैं, हम उस घटना को भूल नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री के चेहरे पर मुस्कान कैसे आ गई? मतलब सोचिए किसी के घर पे हमला हो और मुखिया घर छोड़कर चला जाए तो घर वालों का क्या हाल होगा? भाई आपको प्रधानमंत्री बनाया, आप देश के मुखिया हैं। इस पूरे मामले पर जनता किस तरीके से गुस्से में है वो आपको देखना चाहिए। इस पूरे मामले पर प्रोफेसर इलाहाबादी ने एक ट्वीट किया है, लिखा है सरपंच जी तो 2 दिवसीय यात्रा के लिए भूटान निकल लिए, आज बिहार में वोटिंग हो रही है, चुनाव प्रचार भी खूब किया, लाल किले के सामने हुए ब्लास्ट पर देश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो क्या हो जाता ना? कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी है, कोई मतलब नहीं है, मेन काम था बिहार में चुनाव प्रचार करना, रैलियां करना, वो कर लिया, हो गया। अब जो घटना होती है उसकी हम जिम्मेदार नहीं हैं।
इस पूरे मामले पर कई लोगों ने ट्वीट भी किया है। लोग क्या कह रहे हैं देखिए, हसीब लिखते हैं कि देश के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते तो शायद जनता को लगता कि प्रधान सेवक सिर्फ रोड शो तक सीमित नहीं है। प्रधान जी सैफी लिखते हैं कि सवालों में उलझी जनता है, देश की जनता को नए नए टास्क देने हैं। इरफान लिखते हैं कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते तो फिर मन की बात कौन करेगा। नफीस लिखते हैं कि हम तो चले भूटान के, हम भूटानी हो गए, अब कुछ भी हो देश में हम भूटानी हो गए, धन्यवाद टाटा बाय बाय। यासिर लिखते हैं कि इसीलिए तो भागे हैं, आप जैसे सवाल पूछ पूछ कर उन्हें गूंगा कर देते हैं। शिव लिखते हैं कि सवालों से मुक्ति की साधना। जावेद लिखते हैं कि ये सब इनकी पार्टी में सामान्य है। फैसल लिखते हैं कि उनसे देश में क्या लेना देना, पब्लिक जिए या मरे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब देना पड़ता है और जवाब दे तो देश के प्रति है नहीं। इस तरीके से तमाम लोगों ने ट्वीट किया। सिर्फ इतना ही नहीं, सूर्य समाजवादी इस मामले पर ट्वीट करते हैं, लिखते हैं कि मोदी जी भूटान की यात्रा पर निकल गए, जब जब देश पर कोई आपदा आती है तो देश छोड़कर निकल जाते हैं, फिर वापस आकर प्रचार में लग जाते हैं। ऐसा कोई प्रधानमंत्री देखा है आपने? बड़ी हैरानी की बात है दोस्तों कि इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी इस मामले पर ट्वीट किया है। आम आदमी पार्टी ने कहा कि देश की राजधानी दिल्ली में ब्लास्ट हुआ जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, पूरे देश में शोक की लहर है और अफसोस भी है। इस कठिन समय में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के राजा का जन्मदिन मनाने विदेश यात्रा पर गए। अच्छा, ये बड़ी बात कही आम आदमी पार्टी ने कि भूटान के राजा का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री को वो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है अपने देश के लोगों की जान से बढ़कर। दोस्तों सोचिए, ये होती है क्या हमारे प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी? हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर क्या कर सकते हैं? अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे मौके पर देश छोड़कर जा रहे हैं तो ये जनता में क्या संदेश डालता है आपको पता है? शायद प्रधानमंत्री को भी ना पता हो, शायद देश की जनता को भी ना हो पता। इसीलिए हमने चैट जीपीटी से पूछ लिया। जी हाँ, चैट जीपीटी पर, एआई पर आजकल लोगों को बहुत भरोसा है। तो इसका जवाब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एआई से ही पूछ लेते कि अगर मैं जा रहा हूं विदेश तो जनता पर क्या इफेक्ट पड़ेगा इसका, तो एआई से ही प्रधानमंत्री मोदी को जवाब मिल जाता, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ना पड़ती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने ऊपर उठने वाले सवालों को रोक सकते थे। एआई ने क्या बताया देखिए, जब मैंने उनसे सवाल पूछा कि ऐसे समय में अगर हमारे देश के मुखिया देश छोड़कर जाते हैं तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, इस पर एआई ने बताया प्रधानमंत्री की प्राथमिक जिम्मेदारी किसी ब्लास्ट, आतंकी हमला या बड़ी राष्ट्रीय आपदा के समय प्रधानमंत्री की पहली जिम्मेदारी होती है कि देश की जनता को भरोसा देना, सुरक्षा एजेंसियों को निर्देश देना, राहत और जांच की निगरानी करना और पूरे प्रशासनिक तंत्र का नेतृत्व करना। ऐसे समय में अगर प्रधानमंत्री विदेश चले जाते हैं तो यह संदेश जा सकता है कि देश का नेता संकट के समय उपस्थित नहीं है, जो जन भावना पर नकारात्मक असर डालता है। इसके अलावा राष्ट्रीय मनोबल की प्रतीकात्मक उपस्थिति, प्रधानमंत्री सिर्फ प्रशासनिक मुखिया नहीं होते हैं, वो राष्ट्रीय मनोबल के प्रतीक होते हैं। लोग उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो संकट पर घटनास्थल पर जाएंगे, पीड़ितों से मिलेंगे, बयान देंगे और खुद हालात की समीक्षा करेंगे। विदेश यात्रा उस समय जनता को संवेदनहीनता या दूरी का संकेत देती है। ये पूरी तरीके से संवेदनहीनता के अंतर्गत आता है दोस्तों। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संवेदनहीनता को दिखाता है। सोचिए, यह स्थिति है देश में। प्रधानमंत्री तो 2 दिन के लिए चले गए, इस 2 दिन में क्या होगा देश में कुछ नहीं पता, किसकी जिम्मेदारी है कुछ नहीं पता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो छोड़ दीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन लोगों से मिलने तक नहीं गए जिनके साथ यह हादसा हुआ। गृह मंत्री अमित शाह जरूर गए थे, लेकिन सिर्फ गृह मंत्री जवाबदेह नहीं है, प्रधानमंत्री मुखिया है देश के, वो इस पूरे मामले पर जवाबदेह हैं। इस पर आप क्या कहेंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।